और हम डिस्कस कर चुके सैचुरेटेड फैटी एसिड रखने वाले लिपिड्स घी की हालत में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब यहां पर ये चीज नोट कीजिए कि 70% अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो बाकी 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। और इसका मतलब ये है कि मक्खन सॉलिड फॉर्म में होगा लेकिन उसमें कुछ लिक्विड पोर्शन भी शामिल होगा, और ये आपकी रोजमर्रा रूटीन का मुशाहिदा है। आप देखते हैं कि मक्खन सख्त होता है लेकिन उसमें कुछ नमी भी होती है, उसमें कुछ लिक्विड भी होता है। इसी तरह से दूसरी मिसाल सनफ्लावर ऑयल की है, सूरजमुखी का तेल, उसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, रिमेनिंग 25% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का पोर्शन शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ज्यादा होने का मतलब ये ऑयल की फॉर्म में मौजूद हैं, यानी ये लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर के ऊपर मौजूद होते हैं। लिपिड्स कितनी एनर्जी मुहैया करते हैं? लिपिड्स हमें खुराक की किन सूरतों से, किन शक्लों से, किन जराए से हासिल होते हैं, आइए देखते हैं। एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम इज 9 किलो कैलोरी। अगर हम 1 ग्राम लिपिड को अपनी खुराक के जरिए जिस्म का हिस्सा बनाते हैं तो उससे हासिल होने वाली एनर्जी 9 किलो कैलोरी है। इसी तरह से यूज्ड टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स एंड शीथ, ये जो लिपिड्स हैं इनको इस्तेमाल करते हैं हमारे जिस्म के सेल्स मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, जैसा कि मेम्ब्रेन्स हैं, और शीथ है, वो शीथ जो कि न्यूरॉन सेल के गिर्द होती है, वो फैटी लेयर की शीट होती है और वो इंसुलेटर का काम करती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम खुराक की बात करें तो हमें मुख्तलिफ जराए से, जैसा कि दूध है, मक्खन है, पनीर है, मटन है, मछली है, अंडे हैं, नारियल है और ड्राई फ्रूट्स हैं, इनसे लिपिड के मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात नोट कर लीजिए, जहन नशी कर लीजिए कि लिपिड से अगरचे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स है, इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। लिपिड ज्यादातर मुफीद होता है, फायदा देता है, इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। आइए अब हम प्रोटीन को भी डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन के बारे में ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि प्रोटीन को बनाने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको अमाइनो एसिड्स का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, खास किस्म का बॉन्ड बनाकर मिलते हैं, आप एडवांस लेवल पे जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप उसकी तफसील को भी समझ लेंगे कि वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जिसके जरिए से अमाइनो एसिड्स दो या ज्यादा आपस में मिलते हैं और प्रोटीन को वजूद में लेकर के आते हैं। रोल की बात की जाए तो ये कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, मेम्ब्रेन्स का, ऑर्गेनेलिस का, मसल्स का, लिगामेंट्स का और टेंडन का। सबसे पहले साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो हम डिस्कस कर चुके, साइटोप्लाज्म सेल का वो हिस्सा है जो सेमी विस्कस होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के दरमियान फैला होता है। रिकॉल योर मेमोरी चैप्टर नंबर 4। इसी तरह से मेम्ब्रेन्स की बात की जाए तो हमें मालूम है कि सेल्स के गिर्द हिफाजती झिल्ली होती है और वो मेम्ब्रेन कहलाती है। वो सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, वो सेल वॉल भी हो सकती है, या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है। इसी तरह से ऑर्गेनेलिस की बात की जाए तो ऑर्गेनेलिस दरअसल सेल के छोटे हिस्से हैं, सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं। मसल्स की बात की जाए, मसल्स खास किस्म के टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें मस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। ये कार्डियक मसल भी होते हैं, स्मूथ मसल्स भी होते हैं और स्केलेटल मसल भी होते हैं, और प्रोटीन इनका भी हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में समझ लीजिए। ये दो खास किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो हड्डियों के दरमियान में और गोश्त और हड्डी यानी मसल और बोन के दरमियान में मौजूद होते हैं। टेंडन और लिगामेंट बोन को मसल के साथ और बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं। इनका भी एक अहम हिस्सा प्रोटीन है, एक अहम कंपोनेंट प्रोटीन है, ये प्रोटीन से बने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल रोल की बात की जाए तो प्रोटीन एंजाइम का किरदार अदा करती हैं।
और हम डिस्कस कर चुके चैप्टर नंबर 6 में रिकॉल योर मेमोरी, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और एंजाइम का किरदार ये है कि ये किसी जानदार के जिस्म में होने वाले मेटाबॉलिज्म को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवा देते हैं, उनकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। एनर्जी की बात की जाए तो प्रोटीन के 1 ग्राम से हासिल होने वाली एनर्जी 9 किलो कैलोरी है। डियर स्टूडेंट्स, सोर्सेस की बात की जाए, प्रोटीन हमें किस जरिए से मिलती है, वो कौन सी खुराक है जिसको खाया जाए तो प्रोटीन हासिल हो सकती है। वो खुराक की मुख्तलिफ सूरतें गोश्त भी है, अंडे भी हैं, ग्रेन्स भी हैं और इसी तरह लिग्यूम्स भी हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिग्यूम फलियों को ही कहा जाता है और डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है दूध और उससे बनने वाली मसनूआत को। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और उसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर एंड मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कार्बोहाइड्रेट वो इंस्टेंट सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा जरिया है एनर्जी का जो किसी भी इंसान के जिस्म में या दूसरे जानवरों के जिस्म में पाया जाता है और उनको एनर्जी मुहैया करता है। इसी तरह से लिपिड्स और प्रोटीन का ज्यादा अहम किरदार कंपोनेंट्स को बिल्ड करने में, बनाने में है, स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने में है। अलबत्ता ये एनर्जी सोर्स भी हैं, लेकिन ज्यादा अहम काम इनका बिल्डिंग ऑफ कंपोनेंट्स है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को बनाना है। और इसी तरह से सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात की जाए, इनको इस्तेमाल करने वाले इंसान के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड के इस्तेमाल से, कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ जाने से हार्ट अटैक का इम्कान बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा होते हैं और दिल की बीमारियां जन्म लेने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड से रिलेटेड थे। हमने कार्बोहाइड्रेट को समझने की कोशिश की, लिपिड्स और प्रोटीन के किरदार को जाना और उनके जराए को, उनकी एनर्जी की मिकदार को हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए दिलचस्पी से भरपूर होगा और आपकी मालूमात में यकीनन इससे इजाफा हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद, समझ लेने के बाद आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।